योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। योगी आदित्यनाथ की। योगी जी आएगी। क्या नाम है सर जी आपका? फकीर मोहम्मद। कितनी कौन सी सरकार आएगी 2022? योगी आएगी। योगी। क्या नाम है आपका? रामचंद्र सिंह। कौन सी सरकार के चांस दिख रहे हैं 2022 में? बीजेपी। बीजेपी। कौन सी सरकार आएगी 2022 में? बीजेपी। कौन सी सरकार आएगी 2022 में? बीजेपी। कौन सी सरकार आएगी मैडम? सर अपनी मोदी की आएगी, जो रही वो रहेगी। जो है वही रहेगी। हाँ सर। कैसा काम कर रही है योगी सरकार? सर काम अच्छा कर रही है सरकार अच्छा काम कर रही है सर। हाँ। अखिलेश कह रहे हैं हम आएंगे 400 सीटों के साथ। हम उसके लिए नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे उसके लिए। क्या नाम है सर जी आपका? रामू। तो कौन सी सरकार आएगी 2022 में? मोदी। कौन सी सरकार आएगी 2022? भाजपा या सपा? भाजपा। एक बताइए अब काम के आधार पर। कोई भविष्य वक्ता तो है नहीं। काम के आधार पर काम कौन सी सरकार अच्छी कर रही है? अब काम तो दोनों ने अच्छा किया। अब हम दोनों ने अच्छा पहले से किया? चलिए इन्होंने कहा दोनों अच्छे काम। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार गोस्वामी। ये बताइए गोस्वामी जी कौन सी सरकार आएगी 2022 में? 2022 में संभावना तो योगी सरकार की है लगभग में, और सरकार की जो नीतियाँ रीतियाँ हैं, जो योजनाएं हैं, सब बहुत बढ़िया है। बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, बहुत पब्लिक के हित में काम कर रही है सरकार। ये असदुद्दीन ओवैसी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है। वो सिर्फ जो है एक फर्जीवाड़ा घोषित कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। बताइए क्या नाम है आपका? प्रभात गोस्वामी। ये बताइए 2022 में कौन सी सरकार आ सकती है? योगी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी। योगी सरकार। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? रहमत। कौन सी सरकार आएगी अहमद? सपा की। सपा आएगी। आप बताइए क्या नाम है सर जी आपका? हरीश कुमार सिंह। कौन सी सरकार आएगी 2022? भाजपा भाजपा भाजपा। कौन सी सरकार आएगी 2022? भाजपा। कौन सी सरकार आएगी 2022? अखिलेश अखिलेश। अखिलेश आएगी। चलिए मैडम क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी ये बताओ 2022 में कौन सी सरकार आ सकती है? कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही है? क्या बता दें? सपा बसपा कांग्रेस कौन? बीजेपी लग रहा है। बीजेपी लग रहा है। चलिए ना बीजेपी लग रहा है। हमारा नाम सरोज कुमार शुक्ला है। ये बताइए 2022 में कौन सी सरकार आएगी? मोदी जी। मोदी जी आएंगे। हाँ। अखिलेश कह रहे हैं हमारी 400 सीटें आएंगी। अब हम लोग मोदी जी का जाएंगे, अखिलेश हम जानते नहीं हैं। हाँ जानते नहीं मोदी अखिलेश को। क्या कहेगी उत्तर प्रदेश की जनता कैसा काम कर रही है योगी मोदी सरकार? बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया बहुत सब। बढ़िया काम कर रही अच्छा है। काम। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? अरे किसान गल्ला 1.5 रुपया 1.5 वो खेत और कहा दे दी किसान। महीने में 2 बार गल्ला मिलत है, रुपया 2000 मिलत है, हाँ और कहा दे रही है। सब बढ़िया कर रही है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कर रही है योगी सरकार। चलिए क्या नाम है? किशन शुक्ला। कितनी कौन सी सरकार आएगी 2022 में? बीजेपी। बीजेपी। योगी जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। हैं और अखिलेश? अखिलेश, मुझे अखिलेश नहीं अच्छे लगते। नहीं अच्छे लगते हैं अखिलेश। बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं उनकी 400 सीटें आएंगी। नहीं, अखिलेश नहीं कह रहे हैं। अखिलेश नहीं बनाएंगे। चलिए क्या नाम है सर जी आपका? अजय कुमार सिंह। अच्छा जी ये बताइए कौन सी सरकार आएगी 2022 में? भाजपा की। भाजपा की सरकार है। कैसा काम कर रही है योगी मोदी सरकार? बहुत अच्छा काम कर रही है। अखिलेश के कितने नंबर आ सकते हैं? अखिलेश थर्ड पार्टी पर रहेंगे। हाँ थर्ड पार्टी पर रहेंगे। चलिए इन्होंने कहा थर्ड पार्टी पर रहेंगे। या मैडम सुनिए मैडम क्या नाम है आपका? अंजुम। अंजुम जी ये बताइए क्या लगता है आपको कौन सी सरकार आएगी 2022 में? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। कैसा काम कर रही है योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर? बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जो मतलब। और हम आप सुरक्षित फील करती हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ, हाँ बिल्कुल करती हैं। पहले कैसा था उत्तर प्रदेश? जैसे कि अगर हम 2017 से पहले बात करें तो कहते हैं कि पहले गुंडई वगैरह ज्यादा होती थी। हाँ बहुत थे। अब बहुत अच्छा हो गया है बहुत पहले अच्छा हो गया। क्या नाम है सर जी? संजय सिंह। ये बताइए 2022 में कौन सी सरकार आ सकती है? योगी की सरकार हैं? आएगी। योगी सरकार आएगी। योगी सरकार आएगी। मोदी और अखिलेश कह रहे हैं हमें 400 सीटें आएंगी। अखिलेश की। हाँ अरे यही है कि पहले से 1-2 सीट चाहे बढ़ जाए, हाँ बस। पहले से बढ़ेंगी बस। हाँ, ये ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गुंडई करा रही है। कौन कह रहा है गुंडई? अखिलेश कह रहे इतना हैं। बढ़िया काम कर रही है, गुंडई करा रही है। हाँ राशन बांट रही है, सब भूखे सब मर रहे हैं, बताओ सबको राशन बांट रही है। हाँ। चावल दे रहे हैं। हाँ तो फिर क्या कहेंगे अखिलेश के लिए? क्या कहेंगे अखिलेश के लिए? आगे के लिए बनाए अखिलेश जी। हैं? आगे के लिए बनाए। साइकिल चलेगी 2022 में? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। चलिए क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय सिंह है। संजय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद खान है। शाहिद ये बताओ सरकार किसकी आएगी 2022 में? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव सही काम कर रहे थे? बहुत सही काम कर रहे थे। हैं? आप बताइए। भगवा। भगवा। योगी। योगी। चलो बाल डाल भी रखा है भगवा। क्या नाम है सर जी? अब्दुल मजीद। अब्दुल जी ये बताइए कौन सी सरकार आएगी 2022 में? अखिलेश जी की। अखिलेश जी की सरकार आएगी। अब्दुल जी ने कहा। क्या नाम है आपका? कौन प्रकार? ये बताइए कौन सी सरकार आएगी 2022 में? मायावती। मायावती की सरकार आएगी। मायावती सही काम कर रही है। मायावती जी, सही कर रही है। चलिए इन्होंने कहा कौन सी सरकार आएगी?
भाजपा की। भाजपा की सरकार हाँ। सही काम कर रही है? सही सही काम कर रहे हैं। अखिलेश की कितनी सीटें अगर हैं? भाजपा नहीं आ जाते तो अब तक बहुत अनर्थ हो जाता। भाजपा नहीं आती तो अनर्थ हो जाता। हाँ। कैसे काम कर रही है योगी सरकार? बढ़िया कर रहे हैं। अखिलेश के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश के बारे में क्या कहें, वो बहुत आतंक फैलाते हैं। समाजवादी। आप बताइए अंकल जी, कौन सी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश कह रहे हैं कि काम नहीं किया योगी सरकार। अखिलेश जनता पार्टी ने भी काम किया, लेकिन भाजपा ने भी काम किया। ऐसी बात नहीं कि भाजपा ने काम नहीं किया। जो काम अखिलेश जी किए वैसा काम महीने में 2 बार राशन मिलता है। 2000 रुपए 3 बार किसानों को मिल रहा है। सरकार ही तो दे रही है, इसके पहले कौन देता था? हम लोग भाजपा से संतुष्ट हैं। संतुष्ट है? हाँ, हम 2000 योगी सरकार। योगी सरकार। जी योगी सरकार। योगी नहीं, अखिलेश सरकार चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे चाहिए। कौन सी सरकार? दिल्ली में मोदी। योगी जी। योगी सरकार। कौन सी सरकार? सपा सरकार। कौन सी सरकार? भाजपा। कौन सी सरकार मैडम? अपन भाजपा रही भाजपा रही है। कौन सी सरकार चाहिए? कौन सी सरकार? कौन सी? भाजपा आएगी, भाजपा। कौन सी सरकार? समाजवादी पार्टी। कौन सी सरकार? भाजपा। कौन सी सरकार? भाजपा। कौन सी सरकार? भाजपा। चाहे इतना महंगा हो जाए, चाहे इतना महंगा हो जाए, सिलेंडर 1000 का हो जाए या 2000 का आएगा ही बीजेपी। और मोदी सरकार आएगी, योगी सरकार आएगी। जितना भी महंगा हो जाए, क्या नाम है? लूटो या खाओ, चाहे जो करो। शशि भूषण ओझा। कौन सी सरकार आएगी? जी, कौन सी सरकार आएगी? योगी आएंगे। योगी आएंगे? क्या कह रहे थे आप? योगी आएंगे, बढ़िया। इससे बढ़िया कौन सी सरकार है? बढ़िया नहीं है? और क्या, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं। सुरक्षित तो है, भाई बहन सब सुरक्षित हैं, बहनें हमारी सुरक्षित हैं, हमारी लड़कियां सुरक्षित हैं। सरकार ने धांधली गर्दी और गुंडेगर्दी को खत्म किया है। भाजपा सरकार हम लोगों की भविष्य है और हिंदुत्व को बचा लिया, इसने सनातन को बचा लिया। घर में घुस गए सारे गुंडे, वो बिल में घुस गए, घर में घुस गए। कोई गुंडाई करके दिखाई सरकार में, सीधे हम ये कहते हैं बस। रात को नहीं करिए, 12 बजे नहीं करिए, कभी भी नहीं करिए। सारे ऐसी सरकार चाहिए हम। कौन सी सरकार? मैम अखिलेश की। अखिलेश। कौन सी सरकार? योगी सरकार। योगी सरकार। योगी सरकार जिंदाबाद। कौन सी सरकार? योगी सरकार। कौन सी सरकार? भाजपा। कौन सी सरकार? योगी। फारूक जी, ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को तालिबान से बात करनी चाहिए, जिस तरीके से चीजें देखी जा रही हैं। कहाँ तक क्या समझते हैं आप इन सारी? असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको हिंदुस्तान की बात करना चाहिए और हमेशा नफरत की बातें करता है। और हम चाहते हैं हमारे देश में अमन रहे, चैन रहे, शांति रहे। असदुद्दीन ओवैसी भारत में रहते हैं, भारत की बात छोड़ के तालिबान पे क्यों टिप्पणी कर रहे हैं फिर? तो ये गलत कर रहे हैं ना। जो हिंदुस्तान का नमक खा रहा है, हिंदुस्तान की रोटी खा रहा है, उसको हिंदुस्तान की बात करना चाहिए ना। हम पाकिस्तान, हम मरेंगे तो हमको हिंदू मुसलमान दोनों मिट्टी देने जाएंगे ना। उनके घर पे शादी ब्याह होगा, कुछ भी होगा, हम उनके घर जाएंगे, वो हमारे घर जाएंगे। जो इस तरह से राजनीति करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हों या अखिलेश यादव हों, कोई भी हो, हमारे देश में नफरत की राजनीति नहीं है। हमारा देश अखिलेश के नेता कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो अच्छा काम कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं तालिबान से बात करनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान से पीछे सब सारे देश हैं। क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी के लिए? उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, उनकी राजनीति सही नहीं है। सही नहीं है? कहते हैं हम मुसलमानों के नेता हैं। कोई सवाल ही नहीं बता, अकेला मुसलमान से लेकर कोई नेता बन जाएगा। हमको समाज में रहते हैं, समाज से पूछना चाहिए ना। हम समाज की बात करेंगे, हम हिंदू मुसलमान की नफरत की बात थोड़ी करेंगे। क्यों करते हैं असदुद्दीन ओवैसी? ये गलत करते हैं ना। बहराइच में नया ऑफिस खोला है, विधानसभा में 100 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितना रहेगा, कैसा रिजल्ट रहेगा? एक भी सीट उनको नहीं मिलेगी। एक भी सीट नहीं मिलेगी ना। ओवैसी तो हमेशा मुसलमान कहते हैं, हम तो मुसलमानों के नेता हैं। वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। जनता हमारी होशियार हो चुकी है, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जो देश के हित में लड़ेगा उसके लिए जनता साथ में है। आप भी मुस्लिम हैं, आप नेता मानते हैं उन्हें? जी, हम हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं, हिंदुस्तान के लिए अपनी जान वतन सब चीज़ कुर्बान कर सकते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, वो गुलस्तका हमारा। क्या नाम है सर जी? विष्णुकांत सिंह। ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में है, बहराइच में कुछ दिन पहले ऑफिस भी खोला है उन्होंने, नया कार्यालय खोला है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमें तालिबान से बात करनी चाहिए। आप इस बात को लेकर क्या समझते हैं? तालिबान से क्यों बात करे हमारी गवर्नमेंट? हमारी गवर्नमेंट तालिबान से क्यों बात करेगी? अब तालिबान ने मान लिया अपने वहाँ के राष्ट्रपति खुद अपना देश छोड़ के भाग गए हैं, उन्होंने उस पर अपने देश पे कब्जा किया है।
अब वहाँ की जनता देखिए, अब सुनने में तो आया है कि कैसे लोग वहाँ से भाग रहे हैं भारत आने के लिए। तो हमारी सरकार क्यों बात करेगी वहाँ? उनको अपने देश की व्यवस्था अपने आप खुद संभालनी चाहिए। जब अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सेना वहाँ से हटा लिया, वो कह रहे हैं अपनी व्यवस्था देखें, तो हमारी सरकार क्यों बात करेगी? हमारी सरकार की जिम्मेदारी पहले अपने देश के लिए है कि तालिबान के लिए है। असदुद्दीन ओवैसी भारत को छोड़ के तालिबान की बातें क्यों कर रहे हैं? तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा जो करेगा उसके लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से 100 सीटों? हमारे यहाँ बहराइच ये पूरे देवीपाटन मंडल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ ऐसे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे जिस भी कास्ट का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। हमारे ख्याल से तो उनको कोई वोट नहीं करेगा। कोई वोट नहीं। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और JNU में तालिबान के लिए बातें हो रही हैं, तालिबान को अच्छा बता रहे हैं ये लोग। अबे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोग, कुछ लोग होंगे ऐसा कर रहे होंगे। JNU के भी, JNU के बारे में भी ऐसे बात है, जैसे मान ले पीछे कुछ लोगों ने क्या किया था वहाँ पर, जो कुछ हुआ वो बाकी सब लोग जानते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो कर रहे होंगे, बाकी ऐसा नहीं कि सारे लोगों की राय जो हो उनके पक्ष में होगी। बाकी क्या कहेंगे जिस तरीके से हमारे देश में ही रहने वाले लोग तालिबान के गुण गा रहे हैं? ये बहुत गलत है। अपने देश में रहेंगे, यहाँ क्यों गाएंगे वहाँ की? तो हमारी देश की जनता, हमारे देश के जो नेता हैं वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। बाकी जो नहीं है नेता या किसी प्रकार की दूसरे संगठन से जुड़े हैं उनके लिए उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद वफ़ी। मोहम्मद जी, ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं तालिबान से बात करनी चाहिए, आप बना रहा है यहाँ के मुसलमानों को। हाँ, उसका माने जीरो, बस ये कह रहे थे वहाँ मुसलमान मतलब जीरो पूरे इधर उत्तर प्रदेश में। हाँ, बहराइच में ऑफिस भी मुसलमान समझ चुका है वो ऐसे दीन क्या है, इसलिए उसका मतलब जीरो। अच्छा, असदुद्दीन को मतलब जीरो। क्या कहेंगे जिस तरीके से वो तो कहते हैं मुसलमानों के नेता हैं? अरे वो जाहिल होंगे, वो समझते होंगे, हम नहीं समझते हैं। आप नहीं समझते अपना नेता? चलिए, इन्होंने मोहम्मद जी ने कहा कि वो अपना नेता नहीं समझते। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि तालिबान से बात करनी चाहिए, आप इस बात पे क्या कहते हैं? तालिबान के बारे में वो क्या कर पाएंगे यहाँ? हाँ, वो कुछ भारत में रहते हैं, तालिबान के गुण गाते हैं। वो कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ से, और ना तो उनका कोई यहाँ जनाधार है। असदुद्दीन ओवैसी का कुछ नहीं जनाधार है, कुछ नहीं यहाँ कर पाएंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना तालिबान के बारे में कुछ कर पाएंगे।